सेवन्थ क्लास में बैठे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप ठीक से होंगे, सेहतमंद होंगे और बिल्कुल तैयार होंगे। जो लेसन मैं पढ़ने जा रहा हूँ आज, आप अपनी अंग्रेज़ी टेक्स्ट बुक निकालिए प्यारे बच्चों। तो वहाँ पर आप शॉर्ट स्टोरीज़ का जो पोर्शन है, हिस्सा है, इसको निकाल दीजिए। तो शॉर्ट स्टोरीज़ में आपको फोर्थ स्टोरी जो है, इसमें आपको एक उन्वान ए शेडो नज़र आएगा। आप देखिए यहाँ पर भी शेडो, उसका पार्ट 1 मैं आज आपके सामने रखूँगा। इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, शेडो जो शॉर्ट स्टोरी है आपकी इस इंग्लिश किताब में, इसको निकाल दीजिए, अपने सामने रखिए। कलम और या पेंसिल हो तो नोटबुक अपने साथ भी रखिए। तो कोई पॉइंट यहाँ पर हो जो लिखने के काबिल हो तो आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक पर, ताकि आपको आने वाले वक्त में कोई दुश्वारी पेश ना आए। ठीक है? तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी किताब इस वक्त आपके सामने होगी, तो पेंसिल आपके हाथ में होगा। तो आप ज़रूर इस पर अब गौर करेंगे। जो मैं लिखने जा रहा हूँ, आपसे कहने जा रहा हूँ, आपको जाननशीन हो जाए तो वही हमारे लिए ठीक रहेगा। ठीक है? तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखिए मेरी तरफ। तो ए शेडो जो शॉर्ट स्टोरी है, तो ये ए शेडो ये ए शेडो जो है एक छोटी सी कहानी है। तो इसका जो मुसन्निफ़ है, राइटर है, आर के नारायण। आर के नारायण। तो आर के नारायण का फुल फॉर्म भी मैं बता सकता हूँ। उसने शॉर्ट लिखा है, किताब में आप देखते हैं इस वक्त वहाँ पर शॉर्ट लिखा हुआ है आर के नारायण, लेकिन असल में ये रसीपुरम और रसीपुरम कृष्ण स्वामी, के फॉर कृष्ण स्वामी, नारायण। वहाँ पर भी लिखा हुआ है नारायण स्वामी, लेकिन नारायण तो आम लिखा हुआ है नारायण। ये एन है यहाँ पर, नारायण। ठीक है? तो क्या फुल फॉर्म आ गई अब इसकी? जो मुसन्निफ है, जो राइटर है, ये राइटर है इस शेडो का। मुसन्निफ है जो कहानी उसने लिखी है, स्टोरी जो उसने बनाई है, ए शेडो, आर के नारायण। तो आर के नारायण का पूरा नाम है रसीपुरम कृष्णस्वामी नारायण। ठीक है? NARAYAN, नारायण। ठीक है? तो ये राइटर है इस शेडो का। ठीक है? तो प्यारे बच्चों, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। ये इंडियन राइटर है, इंडियन राइटर। कौन? आर के नारायण।
ही इज़ एन इंडियन राइटर, ठीक है। तो इंडो इंग्लिश राइटर भी उससे बोलते हैं, इंडो इंग्लिश राइटर। दूसरा नाम उसको रखा गया है इंडो इंग्लिश राइटर। किताबों में उससे कहा जाता है इंडो इंग्लिश राइटर उर्फ आम में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप गौर से देखिए, ये लीडिंग ऑथर माना जाता है इंडिया का, इंडिया का लीडिंग राइटर माना जाता था। कौन? यही आर के नारायण, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसके बारे में और जानकारी हासिल करेंगे हम। उसका जो ये उसकी जो यौम पैदाइश, ही वॉज बोर्न ऑन, उसकी जो यौम पैदाइश वो भी हम लिखेंगे यहाँ पर 10 अक्टूबर, ठीक है। 10 अक्टूबर 1906। तो मद्रास में, ये साउथ में आता है, इंडिया के साउथ में आता है मद्रास में पैदा हुआ 10 अक्टूबर 1906 में ये पैदा हुआ था मद्रास में। तो मद्रास कहाँ पर आता है? ये साउथ में आता है, हिंदुस्तान के साउथ में, इंडिया के साउथ में आता है, ठीक है। तो ही डाइड, उसकी डेथ कब हुई? यौम वफ़ात जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी यौम वफ़ात भी हम यहाँ पर लिखेंगे 13 मई को, 13th of May 2001। तो चेन्नई में उसका इंतकाल हुआ था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उसने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी थी अपने दौर में, शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी, ठीक है। उसने एसेइस्ट भी कहलाया जाता था। तो एसेज भी उसने लिखे थे, ठीक है। तो ये फर्स्ट इंग्लिश राइटर है, कौन? आर के नारायण, फर्स्ट इंग्लिश राइटर who won the साहित्य अकादमी अवार्ड। उसने एक खास अवार्ड हासिल किया था, साहित्य अकादमी अवार्ड। ये अवार्ड उसने हासिल किया था। इसके अलावा उसने पद्म भूषण वगैरह भी हासिल किए थे, बहुत सारे अवार्ड, लेकिन ये उसको सबसे पहले मिल गया था। तो प्यारे बच्चों, ये थी जानकारी इस अ शेडो का जो मुसन्निफ था आर के नारायण, इसके बारे में मैंने थोड़ी सी जानकारी आपको दे दी। तो प्यारे बच्चों, अब हम अपने इस टॉपिक की तरफ जाएंगे। जो हमारा जो मौजू है
जो उन्वान हमारा है शेडो, इसका पार्ट 1। तो प्यारे बच्चों, आर के नारायण ने अपनी इस स्टोरी में, इस कहानी में एक बच्चे को लिया है। बच्चे का नाम सांबू रखा गया था। ये स्कूल बॉय था, यानी जो बच्चा स्कूल जाता है इसको हम स्कूल बॉय कहते हैं। जो घर में बैठे उसको हम स्कूल बॉय नहीं कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये ज़ैर तालीम बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था। तो बच्चे का नाम था सांबू, ठीक है। तो इसको इसीलिए उसने स्कूल गोइंग बॉय कहा है, किस सांबू को, क्योंकि ये स्कूल में दर्ज था। जिस तरह आप स्कूल में दर्ज हैं, इसी तरह ये भी स्कूल में दर्ज था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, एक बार उसने अपनी माँ से कहा कि मुझे, अपनी मदर से कहा, अपनी माँ से कहा, क्या कहा था, आप मुझे 4 अनाज दीजिए, 4 अनाज। आप मुझे 4 अनाज दीजिए, क्योंकि मुझे एक पिक्चर देखनी थी। बच्चे को एक पिक्चर देखनी थी, तो उसने अपनी माँ से कहा था कि मुझे 4 अनाज दीजिए ताकि मैं एक पिक्चर देखूं, फिल्म जिसको हम बोलते हैं, मैं एक फिल्म देखूं, ठीक है, एक फिल्म देखूं। फिल्म में क्या खास चीज़ थी जो उसको देखनी थी? हाँ, एक खास चीज़ तो थी, क्योंकि फिल्म उसके बाप की थी। किसके बाप की? सांबू के बाप की। ये सांबू रहा लड़का, सांबू का बाप था। उसने एक फिल्म बनाई थी, उसमें वो हीरो था। कौन? सांबू, ये बाप, सांबू का बाप हीरो था। एक फिल्म बनाई थी उसने। उस फिल्म को देखने के लिए उसका जो मन करता था कि मैं भी अपने बाप की फिल्म देखूं, लेकिन उसका बाप जिंदा नहीं था, वो मर चुका था। तो मरने के बाद जो ये फिल्म है ये रिलीज हुई थी। तो इस फिल्म को देखने के लिए उसका मन कहता था कि मैं अपने बाप की फिल्म देखूं, मैं अपने बाप की फिल्म देखूं। तब जाके उसने अपनी जो माँ है, घर में गया, उसने अपनी माँ से कहा कि एक फिल्म लगने वाली है, तो फिल्म में पापा एक हीरो था, तो मैं उस फिल्म को देखना चाहता हूँ। तो उसने कहा मुझे 4 अनाज दीजिए ताकि मैं उस फिल्म को देखूं और अपने बाप को वहां पर देख पाऊं, ठीक है। अपने बाप को देखने के लिए, अपने बाप को देखने के लिए उसका जो दिल था वो तड़प रहा था कि मैं भी अपने बाप को देखूं उस फिल्म में। क्या किरदार, क्या एक्ट, कैसे एक्ट किया है, कहाँ पर कौन सा रोल किया है। एक कैरेक्टर था वहाँ पर उसका, एक हीरो की हैसियत में था वो। कौन? सांबू का बाप। तो अपने बाप को देखने के लिए उसने अपनी माँ से कहा कि मुझे 4 आना दीजिए ताकि मैं वो फिल्म देख पाऊँ। तो आगे क्या हुआ? तो प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह हम कल इसके बारे में पढ़ेंगे, उसको 4 आने मिले कि नहीं मिले। तो इसका दूसरा पार्ट जो है इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी सी जानकारी मिल चुकी होगी।
तो जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर कलमबंद किए, पेन डाउन किए, तो आप भी इनको कीजिए। आगे आगे देखेंगे हम, इसमें ग्रामर के पॉइंट्स भी आएंगे, इसमें वर्ब भी आता है, उसमें जो नाउन आता है, जो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं वो भी आते हैं। तो इनको भी इस तरह से हमें आसानी हो जाएगी, हम इनको निकाल सकेंगे बाद में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।